A very warm welcome to you all to the YouTube channel. The topic we are going to discuss today is moisture in soil. Have you ever passed through a farmland during a hot summer day? यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि क्या आप कभी किसी हॉट समर डे पे बहुत गर्म वाली दिन में गर्मी के टाइम किसी फार्मलैंड के से पास किए हैं? Perhaps you notice that the air above the land is shimmering. आप नोटिस किए होंगे कि जो हवा है वहाँ की वो थोड़ी शिमरिंग है. Why is it so? Try out this activity and find the answer. इसका आंसर पाने के लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. सो लेट्स रीड आउट द एक्टिविटी. एक्टिविटी 9.5. टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ सॉइल सैम्पल इन इट. हमें एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है और उसमें 2 फुल स्पून सॉइल का सैम्पल डालना है. हीट इट ऑन अ फ्लेम एंड ऑब्जर्व इट. और एक फ्लेम पे उसको हीट करना है और उसे ऑब्जर्व करना है. लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स अपॉन हीटिंग. और हीट आउट करने पे क्या होता है वो हम लोग को आगे को पता चलेगा. डू यू सी वाटर ड्रॉपलेट्स एनीवेयर? क्या आप देख सकते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स कहीं हैं? इफ़ येस, वेयर डिड यू फाइंड देम? और अगर हैं तो कहाँ पे हैं? ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल evaporates, moves up and condenses on the cooler inner walls of the upper part of the boiling tube. जब हम हीट करते हैं तो वाटर जो सॉइल में रहता है वो इवेपोरेट हो जाता है और ऊपर चला जाता है और कंडेंस होके कूलर वॉल्स जो होती हैं अपर पार्ट बॉइलिंग ट्यूब के वहाँ पे आ जाता है. ठीक है, जो ठंडी हैं वॉल्स. जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक स्टैंड है, एक बॉइलिंग ट्यूब है जिसमें वाटर के अंदर सॉइल सैम्पल्स हैं और नीचे बर्नर है. और जब वो उसको हीट किया जा रहा है तो वाटर अपर वाले पार्ट में आ गया है. On a hot summer day, the vapor coming out of the soil reflects the sunlight. जब कोई गर्मी का दिन होता है तो जो वेपर बाहर आता है सॉइल से वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू शिमर. और इसी वजह से जो सॉइल के ऊपर का एयर होता है वो शिमर करता है. आफ्टर हीटिंग द सॉइल, टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब. सॉइल को हीट करने के बाद उसको ट्यूब से बाहर निकाल लेना है. कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड. और उस सॉइल से कंपेयर करना है जो हीटेड नहीं किया हुआ है. मतलब हीटेड और नॉन हीटेड को कंपेयर करना है. नोट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू. और उन दोनों के बीच का डिफरेंसेस नोट करना है. तो आप ये एक्टिविटी ज़रूर परफॉर्म कीजिएगा और आपके जैसे भी ऑब्जर्वेशंस आते हैं आप उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे संग. And again, I would like to repeat that any doubts, any queries of yours are very much welcomed and would be answered by us as soon as possible. So keep studying, go through the study materials, and you could anytime approach us and you could write your queries and doubts in the comment section below. Thank you so much.